In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की ये वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले कि हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस शुरू करें, मैं चाहूँगा कि सिर्फ 1 मिनट के लिए हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की रिवीजन कर लें। इससे पहले हम एक कंप्लीट वीडियो पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में देख चुके हैं। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा, मैं चाहूँगा कि आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मसलन मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। हम मार्केट जाते हैं, वी गो टू मार्केट। तुम मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट। वो मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट। वो मार्केट जाती है, शी गोज टू मार्केट। वो मार्केट जाते हैं, दे गो टू मार्केट। अबू मार्केट जाते हैं, फादर गोज टू मार्केट। तो आपने देखा कि जब हमने ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसमें हमने एस ई एस का इजाफा करना होता है। लेकिन ये तमाम मालूमात आपको इसके पॉजिटिव सेंटेंस की वीडियो में मिल सकेंगी। लेकिन आज की ये वीडियो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में है। सबसे पहले हम मनफी और सवालिया फिक्रे बनाने का तरीका देखते हैं। हम कोई भी जुमला बनाते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर फाइल के बाद डू नॉट और फिर फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें तो फिक्रा मनफी बन जाता है। लेकिन अगर दिए गए फिक्रे की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी हो तो डू नॉट की बजाय डज नॉट इस्तेमाल करेंगे और असल फेल के साथ जो एस या ई एस है वो खत्म कर देंगे। ये तो मनफी बनाने का तरीका रहा। और अगर फिक्रे को सवालिया बनाना हो तो हम डू या डज को फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं तो फिक्रा सवालिया बन जाता है। सवालिया फिक्रे के आखिर में हम लाजमी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर हमने सेंटेंस को मनफी और सवालिया फिक्रा बनाना हो तो उसमें हम फाइल से पहले डू या डज, फिर फाइल और फिर नॉट और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट ज़हन में रहे कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते। यानी जब डू या डज लग जाता है तो उसके साथ बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या वाहिद नाउन हो, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट, यानी डू नॉट या डज नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज को फिक्रे के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो डू या डज सब्जेक्ट से पहले आएगा और अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, यानी अंदर नॉट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। अच्छा, अब ये पॉइंट दोबारा मैं ज़रा एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हम डू इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद नाउन आए, जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, तो उन सेंटेंसेस में हम डज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नफी हो या क्वेश्चन हो। अब हम इसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि यू विल बिकम क्वाइट क्लियर। सबसे पहले एग्जांपल 1 देखते हैं। मैं हर रोज पढ़ता हूँ, आई स्टडी एवरी डे। आई स्टडी एवरी डे। मैं हर रोज नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी एवरी डे। आई डोंट स्टडी एवरी डे। क्या मैं हर रोज पढ़ता हूँ? डू आई स्टडी एवरी डे। डू आई स्टडी एवरी डे। क्या मैं हर रोज नहीं पढ़ता हूँ? डू आई नॉट स्टडी एवरी डे। डोंट आई स्टडी एवरी डे। एग्जाम्पल 2, हम शाम के वक्त टीवी देखते हैं। वी वॉच टीवी इन द इवनिंग। अब देखिए यहां पर हमने वी सब्जेक्ट है, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वॉच बेस फॉर्म है, इसके साथ एस या ई एस नहीं है। तो जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, हम शाम के वक्त टीवी नहीं देखते हैं। वी डू नॉट वॉच टीवी इन द इवनिंग। वी डोंट वॉच टीवी इन द इवनिंग। क्या हम शाम के वक्त टीवी देखते हैं?
डू वी वॉच टीवी इन द इवनिंग, डू वी वॉच टीवी इन द इवनिंग। क्या हम शाम को टीवी नहीं देखते हैं, डू वी नॉट वॉच टीवी इन द इवनिंग, डोंट वी वॉच टीवी इन द इवनिंग। अच्छा, ये पॉइंट ज़हन में रहे कि अगर हम डू नॉट अलग अलग लिखना हो तो जिस तरह आप सेंटेंस देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अक्सर हम डू नॉट को इकट्ठा करके डोंट बोल लेते हैं और इसको बोलना बिल्कुल दुरुस्त है कि डोंट वी वॉच टीवी इन द इवनिंग। एग्जाम्पल 3, परिंदे सुबह के वक्त चहचहाते हैं, बर्ड्स चिर्प इन द मॉर्निंग। देखिए बर्ड्स प्लूरल में है और चिर्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बर्ड्स चिर्प इन द मॉर्निंग। परिंदे सुबह के वक्त नहीं चहचहाते हैं, बर्ड्स डू नॉट चिर्प इन द मॉर्निंग, यानी बर्ड्स डोंट चिर्प इन द मॉर्निंग। क्या परिंदे सुबह के वक्त चहचहाते हैं, डू बर्ड्स चिर्प इन द मॉर्निंग, डू बर्ड्स चिर्प इन द मॉर्निंग। क्या परिंदे सुबह के वक्त नहीं चहचहाते हैं, डू बर्ड्स नॉट चिर्प इन द मॉर्निंग, डोंट बर्ड्स चिर्प इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल 4, बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज। बच्चे खिलौनों के साथ नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले विद टॉयज, चिल्ड्रन डोंट प्ले विद टॉयज। क्या बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज, डू चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज। क्या बच्चे खिलौनों के साथ नहीं खेलते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले विद टॉयज, डोंट चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज। यानी स्पोकन में हम डू नॉट को डोंट इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5, वो सोने से पहले दांत साफ करता है, ही ब्रशेज हिज टीथ बिफोर बेड। अब देखिए यहाँ ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ब्रश के साथ हमने ईएस के इजाफा कर लिया, ही ब्रशेज। लेकिन जब इसको हम नेगेटिव करेंगे, वो सोने से पहले दांत नहीं साफ करता है, ही डज नॉट ब्रश हिज टीथ बिफोर बेड। यानी जब डज नॉट लगाया तो ब्रश के साथ से ईएस खत्म कर दिया, ही डजंट ब्रश हिज टीथ बिफोर बेड। इसी तरह क्या वो सोने से पहले दांत साफ करता है, डज ही ब्रश हिज टीथ बिफोर बेड, डज ही ब्रश हिज टीथ बिफोर बेड। यानी जब हमने डज लगाया है तो ब्रश के साथ से ईएस को खत्म कर दिया। क्या वो सोने से पहले दांत साफ नहीं करता है, डज ही नॉट ब्रश हिज टीथ बिफोर बेड, यानी डजंट ही ब्रश हिज टीथ बिफोर बेड। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम स्पोकन में डज नॉट को इकट्ठा करके डजंट बोल लेते हैं। एग्जाम्पल 6, वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ देखें कि पेरेंट्स चूंकि प्लूरल में है इसलिए हमने लव के साथ एस का इजाफा नहीं किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। जबकि दूसरे जुमले में वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हैं, पेरेंट्स डू नॉट लव देयर चिल्ड्रन। तो चूँकि कंट्रैक्शन की वीडियो आपके पास अवेलेबल है, मैं इससे पहले वो अपलोड कर चुका हूँ। हम ये देख सकते हैं कि हम डू नॉट को कैसे शॉर्ट करते हैं, पेरेंट्स डोंट लव देयर चिल्ड्रन। क्या वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, डू पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, डू पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। क्या वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हैं, डू पेरेंट्स नॉट लव देयर चिल्ड्रन, यानी डोंट पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। तो प्लूरल होने की वजह से हमने सिंपल डू का इस्तेमाल किया। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 7, वो हर एक की मदद करती है, शी हेल्प्स एवरीवन। अब देखिए यहाँ शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है तो हमने हेल्प के साथ एस का इजाफा कर लिया, यानी फिफ्थ फॉर्म जो वर्ब की वो इस्तेमाल की है। ये बात चूँकि मैं वर्ब की वीडियो में बता चुका हूँ और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देखें, उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। शी हेल्प्स एवरीवन, वो हर एक की मदद नहीं करती है, शी डज नॉट हेल्प एवरीवन, यानी शी डजंट हेल्प एवरीवन। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी यूज होता है उसमें हमने डू की बजाय डज का इस्तेमाल करना होता है और फिर जो ऊपर एस का इजाफा किया होता है वो खत्म हो जाता है। चूंकि डू के साथ ई एस का इजाफा बन के वो डज जब लग जाता है तो फिर आगे हम हेल्प्स नहीं कह सकते, यानी ये कहना गलत होगा शी डज नॉट हेल्प्स एवरीवन, बल्कि शी डजंट हेल्प एवरीवन। क्या वो हर एक की मदद करती है, डज शी हेल्प एवरीवन। क्योंकि डज शुरू में आ गया हुआ है तो हेल्प के साथ एस नहीं इस्तेमाल होगा। इन द सेम वे, क्या वो हर एक की मदद नहीं करती है, डज शी नॉट हेल्प एवरीवन, यानी डजंट शी हेल्प एवरीवन। ये बात पहले भी बताई है कि जब भी आपने स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करना है
तो आप डज और नॉट को अलग बोलने की बजाय आप इसको कंट्रैक्शन में बोल सकते हैं, डजंट शी हेल्प एवरीवन। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 8। वो पैदल काम पर जाते हैं, दे वॉक टू वर्क। दे चूंकि प्लूरल में है, वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है, दे वॉक टू वर्क। और जब नेगेटिव करेंगे वो पैदल काम पर नहीं जाते हैं, दे डू नॉट वॉक टू वर्क। और डू नॉट की जो कंट्रैक्शन है, दे डोंट वॉक टू वर्क। क्या वो पैदल काम पर जाते हैं, डू दे वॉक टू वर्क, डू दे वॉक टू वर्क। क्या वो पैदल काम पर नहीं जाते हैं, डू दे नॉट वॉक टू वर्क, यानी डोंट दे वॉक टू वर्क। तो आपने नोट किया है कि प्लूरल के साथ भी हम सिर्फ बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, एस ई एस इजाफा नहीं करते। एग्जाम्पल नंबर 9। गाड़ी वक्त पर आती है, द बस अराइव्स ऑन टाइम। यानी बस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने अराइव बेस फॉर्म है, इसके साथ एस का इजाफा कर लिया थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से, द बस अराइव्स ऑन टाइम। जब नेगेटिव करेंगे, गाड़ी वक्त पर नहीं आती है, द बस डज नॉट अराइव ऑन टाइम। यानी एक तो हमने डज नॉट का इस्तेमाल किया और दूसरा अराइव के साथ से एस को ख़त्म कर दिया, द बस डजेंट अराइव ऑन टाइम। क्या गाड़ी वक्त पर आती है, डज द बस अराइव ऑन टाइम, डज द बस अराइव ऑन टाइम। यानी अगर क्वेश्चन में जब डज शुरू में भी लगता है तो अंदर जो बेस फॉर्म है उसके साथ एस ये इसका इजाफा नहीं करते, वो ख़त्म हो जाता है। क्या गाड़ी वक्त पर नहीं आती है, डज द बस नॉट अराइव ऑन टाइम, या डजेंट द बस अराइव ऑन टाइम। यानी जब नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो तो अगर बेस फॉर्म में एस या एस हो तो वो ख़त्म हो जाता है और दोबारा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। बच्चे शरारतें करते हैं, चिल्ड्रन मेक मिसचिफ। अब देखिए चिल्ड्रन इज द प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ बेस फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म, चिल्ड्रन मेक मिसचिफ। बच्चे शरारतें नहीं करते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट मेक मिसचिफ। यानी चिल्ड्रन के साथ कभी भी डज नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, चिल्ड्रन डोंट मेक मिसचिफ। इन द सेम वे जब क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बच्चे शरारतें करते हैं, डू चिल्ड्रन मेक मिसचिफ। यानी इसी तरह, यानी यहाँ जब डू लगाया है अंदर एस नहीं आएगा किसी भी सूरत में। क्या बच्चे शरारतें नहीं करते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट मेक मिसचिफ, यानी डोंट चिल्ड्रन मेक मिसचिफ। क्या बच्चे शरारतें नहीं करते हैं। आपने देख लिया कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो हमने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और जब नेगेटिव करना है तो हमने उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट इस्तेमाल किया है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी इट या वाहिद नाउन हो, तो हम डू नॉट की बजाय डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर डू या डज को फिक्र स्टार्ट में लगाए, यानी अगर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो सब्जेक्ट से पहले हम डू इस्तेमाल करेंगे। अगर ही शी इट या वाहिद नाउन हो तो हम डू की बजाय डज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चाहे डू इस्तेमाल हो या डज इस्तेमाल हो, अंदर जो है जुमले में वो बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। अब हम इसकी कुछ और प्रैक्टिस देखते हैं। अच्छा, इन एग्जांपल्स के अंदर हम आर्ट ऑफ क्वेश्चन मेकिंग सीखेंगे कि एक अगर हमें सेंटेंस दिया जाता है तो उससे हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। मसलन वो खिलौने बेचता है, ही सेल्स द टॉयज, ही सेल्स द टॉयज। अब ये हमें पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है कि जब इसको हम नेगेटिव करेंगे, वो खिलौने नहीं बेचता है, ही डज नॉट सेल द टॉयज, यानी ही डजंट सेल द टॉयज। अब ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ डज का इस्तेमाल किया, लेकिन सेल के साथ एस को खत्म कर दिया। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन। अब इसका हम सवाल देखते हैं, क्या वो खिलौने बेचता है, डज ही सेल द टॉयज, डज ही सेल द टॉयज। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें कि जुमला कोई भी हो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कोई भी सेंटेंस हमेशा हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। क्या वो खिलौने नहीं बेचता है, डज ही नॉट सेल द टॉयज, यानी डजंट ही सेल द टॉयज। स्पोकन में हम डज नॉट को कंट्रैक्शन करके इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डज ही नॉट सेल द टॉयज। अच्छा, इन सेंटेंसेस के अंदर आप ज़रा व्हेन का भी एक ख़ास इस्तेमाल सीखेंगे। व्हेन को हम जब पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इसके माने होते हैं जब। व्हेन को जब हम
इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे तो इसके माने होंगे कब। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, जब वो खिलौने बेचता है, व्हेन ही सेल्स द टॉयज। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी ये क्वेश्चन नहीं है। जब वो खिलौने नहीं बेचता है, व्हेन ही डज नॉट सेल द टॉयज, व्हेन ही डजंट सेल द टॉयज। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल, वो कब खिलौने बेचता है, व्हेन डज ही सेल द टॉयज। यानी जब हमने इसका मतलब कब लिया है तो सब्जेक्ट में हमने क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, व्हेन डज ही सेल द टॉयज। वो कब खिलौने नहीं बेचता है, व्हेन डज ही नॉट सेल द टॉयज, या व्हेन डजंट ही सेल द टॉयज। यानी हम डजंट को अट्ठा कंट्रैक्शन के तौर में यूज कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव कंट्रैक्शन की वीडियो देख लेंगे तो आपको इस तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। प्रैक्टिस नंबर 3, वो क्यों खिलौने बेचता है, व्हाई डज ही सेल द टॉयज। अब देखें, चूंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ही से पहले हमने डज का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने आगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है, व्हाई डज ही सेल द टॉयज। वो खिलौने क्यों नहीं बेचता है, व्हाई डज ही नॉट सेल द टॉयज। तो रिटन इंग्लिश में तो हम नॉट को अंदर रखते हैं, लेकिन जब स्पोकन की बात होगी तो व्हेन डजंट ही सेल द टॉयज। वो कहाँ खिलौने बेचता है, वेयर डज ही सेल द टॉयज। वो कहाँ खिलौने नहीं बेचता है, वेयर डज ही नॉट सेल द टॉयज। वेयर डजंट ही सेल द टॉयज, यानी हम स्पोकन के लिए डजंट इकट्ठा इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कैसे खिलौने बेचता है, हाउ डज ही सेल द टॉयज। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हमने एक ही सेंटेंस को लेकर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को देख रहे हैं कि हम उसको डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स के साथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे खिलौने बेचता है, हाउ डज ही सेल द टॉयज। वो कैसे खिलौने नहीं बेचता है, हाउ डज ही नॉट सेल द टॉयज। हाउ डज ही नॉट सेल द टॉयज। वो कौन से खिलौने बेचता है, विच टॉयज डज ही सेल। यानी कौन से खिलौने जो है, ये अब सब्जेक्ट बनेगा। इससे पहले मैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, उससे आपको इस तरह की डिफिकल्टी नहीं आएगी। वो कौन से खिलौने बेचता है, विच टॉयज डज ही सेल। वो कौन से खिलौने नहीं बेचता है, विच टॉयज डज ही नॉट सेल। विच टॉयज डजंट ही सेल। प्रैक्टिस नंबर 5, वो किस दिन खिलौने बेचता है। अब इस सेंटेंस के अंदर भी किस दिन जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन गया हुआ है। क्वेश्चन वर्ड अकेला व्हाट नहीं रहा, बल्कि व्हाट डे डज ही सेल द टॉयज। व्हाट डे डज ही सेल द टॉयज। जब इसको नेगेटिव करेंगे, वो किस दिन खिलौने नहीं बेचता है, व्हाट डे डज ही नॉट सेल द टॉयज। व्हाट डे डजंट ही सेल द टॉयज। कौन खिलौने बेचता है, हु सेल्स द टॉयज। अब देखिए यहां पर चूंकि आगे सब्जेक्ट नहीं है, हु के बाद जब भी सब्जेक्ट ना हो डायरेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए हमने सेल के साथ एस का इजाफा किया हुआ है। कौन खिलौने बेचता है, हु सेल्स द टॉयज। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव करेंगे, हु डज नॉट सेल द टॉयज। कौन खिलौने नहीं बेचता है, हु डज नॉट सेल द टॉयज। प्रैक्टिस नंबर 6, वो क्या बेचता है। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन बना लिया, यानी इसमें हमने कोई आगे वो ऑब्जेक्ट वगैरह यूज नहीं किया। तो वो क्या बेचता है, व्हाट डज ही सेल। वो क्या नहीं बेचता है, व्हाट डज ही नॉट सेल। स्पोकन इंग्लिश में अक्सर हम बोल देते हैं व्हाट डजंट ही सेल, व्हाट डजंट ही सेल, यानी वो क्या नहीं बेचता है। तो ये जो आर्ट ऑफ क्वेश्चन मेकिंग है, ये हमने एक ही सेंटेंस लेकर उसको डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल किया है। उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया, फिर उसके साथ हमने क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज़ किए हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप इस तरह की हैबिट डेवलप कर लें, यानी एक सेंटेंस लेकर उससे काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस आप खुद से बनाएं, तो आई होप कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। सो आई थिंक दैट्स अनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।